नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। दोस्तों, अगर आप हमारे पिछली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें भाग 2 नागरिकता अच्छी तरह से हमने वर्णन किया है, उस वीडियो का लिंक आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और अगर इस वीडियो में आपको कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। वस्तुतः मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं और जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग का लिहाज किए बिना इसका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। ये कहना चाहते हैं, ये मौलिक अधिकार वे हर व्यक्ति के लिए हैं जो सभी को बराबर समान धर्म, समान नस्ल आदि के लिए सभी के लिए बराबर लिहाज करते हुए यह अधिकार सभी के लिए समान है। मौलिक अधिकारों की संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 व्याख्या करता है। भारत नागरिक की अनिवार्य स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा का निर्माण करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस से 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। दोस्तों, इसमें जो मूल अधिकार भाग 3 में हैं, उनकी मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी और इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। यह अधिकार न्याय संगत है और आवश्यक हो तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू भी किया जा सकता है। दोस्तों, यह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, उनको अगर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। मूलतः ये 7 थे, लेकिन सन 1978 ईस्वी में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया। भारतीय संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? नंबर 1, समानता, समता एवं समता का अधिकार। और नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 5, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार। नंबर 6, संविधान संशोधन उपचारों का अधिकार। आइए स्टार्ट करते हैं, इन्हें विस्तार में पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद
14 से 18 में विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता से भाग 14 में बताया गया है। और भाग 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में राज्य द्वारा अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले के अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक अनुच्छेदों का वर्णन है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शक्तिपूर्वक सम्मेलनों की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 19 में भाग 19 में संघ निर्माण और समुदाय की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास निवास की स्वतंत्रता, व्रत उपजीवन का कारोबार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अपराध को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की स्वतंत्रता में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क में बताया गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसे 11वें मूल कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव के साथ व्यापार और बंधुता मजदूरी का निषेध। और अनुच्छेद 24 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योग, खानों और जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 कहलाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की प्रदर्शित करने, आवरण और उसका प्रचार करने का अधिकार। भाग 26 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष के बढ़ाने के लिए चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में पूजा के धार्मिक अनुदेशों से उपस्थिति की मुक्ति। नंबर 5 संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकरण। इसमें अनुच्छेद 29 से 32 तक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 29 कहलाता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा के बारे में बताता है।
और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 में बताया गया है, राज्य द्वारा स्थापित या राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने पर मनाही का निषेध। व्यक्ति की संपत्ति राज्य द्वारा प्राप्त करने से संबंधित उपबंध के बारे में बताया गया है। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपरोक्त अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रिटों का प्रावधान है, जो निम्न है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी नागरिक को जब किसी अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे बंदी बनने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे या आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। यह आपराधिक जुर्मों के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। निषेध। इसके अंतर्गत किसी भी निचली अदालत को ऐसा कार्य करने से रोका जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। परामर्श। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। अधिकार परीक्षा। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को एक जन कार्यालय में काम करने में मना करता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। उत्प्रेषण। वस्तुतः यह तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। यह निषेध से अलग है और यह कार्य संपत्ति होने के बाद भी जारी किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।